हेलो एवरीवन, क्या आप भी बिगिनर हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब कौन सा शेयर खरीदूं और कैसे मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना बनाऊं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए कुछ चीज़ों का अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। साथ ही में कुछ जो मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग में, वो मिस्टेक से भी बच सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत पैसा दे देगा। कई सारी वीडियो में आप यूट्यूब की देखेंगे तो वो बोलेंगे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए 20 to 30% का रिटर्न। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने पे तुरंत रिटर्न नहीं मिलता या सेम मंथ में रिटर्न नहीं मिलता। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कुछ लंबा पीरियड सोच के चलना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लंबे समय तक आपको खुद को पोजीशंस को रखना पड़ेगा, 6 महीने या 1 साल के लिए। उसके बाद आपको अच्छा उसमें रिटर्न्स निकल सकता है, 20 to 30% अप्रोक्सीमेट, उससे ज़्यादा भी निकल सकता है। जैसा अगर मैं बात करूँ आईआरसीटीसी की, आईआरसीटीसी नहीं, अभी जो रेलवे से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी बजट से पहले, तो आईआरएफसी के शेयर्स ने ओनली 1 मंथ में काफ़ी अच्छा मूविंग किया था, 50 to 80% का मूव किया था। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आई तो उस मंथ में आप एक ही मंथ में इन्वेस्टमेंट करके 70 to 80% का रिटर्न निकालें या 40 to 30% का रिटर्न निकाल लें। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लंबे समय का सोच के चलना है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम सोच के चलना है कि इतने समय तक मुझे होल्डिंग्स को रखना है या इन्वेस्टमेंट करना है। अभी ये हुई पहली चीज़। सेकंड चीज़ हमको क्या याद रखना है कि कभी भी हमको सेकंड चीज़ हमको क्या करना है कि हमारी जो भी कैपिटल है, हमारी जो भी हमारे पास में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमने एक जो भी फंड रखा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका ओनली हमको 30 to 40% कैपिटल ही यूज़ करना है। 30 to 40% कैपिटल यूज़ करना है, बाकी का एक्यूमुलेट करके रखना है कि बाई चांस एकदम से सडन मार्केट में कुछ क्रैश आया या फॉल आया या कुछ न्यूज़ के चलते एकदम से सडन मार्केट गिर गया, तो हमारे पास में कुछ पैसा एक्यूमुलेट करके रखा है, हमने कुछ पैसा बचा के रखा है, तो उस कंडीशन में हम नीचे से डाउन से शेयर्स खरीद सकते हैं। पता चला हमने पूरा पैसा एक बार में लगा दिया, ओवरऑल मार्केट हाई पे चल रहा है, अब जब मार्केट नीचे आया है, हमारी पोजीशंस लॉस में आई, तब हमारे पास में पैसा ही नहीं बचा। उस समय हम पछता रहे हैं कि हमारे पास में अगर हमने कुछ पैसा बचा के रखा होता तो अभी हम उस पैसे से एवरेज कर सकते थे या कुछ लो प्राइस पे कुछ नए स्टॉक्स खरीद सकते थे। तो क्या करना है, सेकंड चीज़ आपको किस चीज़ का याद रखना है, सेकंड कि कभी भी आप जो भी पैसा लगा रहे हो, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका 30 to 40% कैपिटल ही लगाए, टोटल कैपिटल का पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाए। थर्ड चीज़ आपको क्या डिसाइड करना है, सर थर्ड चीज़ सबके मन में आती है कि ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कैसे करना है, सब सोच लिया। उसके बाद कितना कैपिटल यूज़ करना है मेरे को, ये भी पता चल गया। अब उसके बाद मैं कौन से सेक्टर में पैसा लगाऊं? अगर किसी को लग रहा है कि अरे आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और मैंने पूरा पैसा आईटी सेक्टर में लगा चल दिया, पता चला कुछ न्यूज़ आई और सडन पूरा सेक्टर फॉल हो गया, तो हम अब मेरा पूरा पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सेक्टर पर पैसा लगाया। तो कभी भी ये गलती नहीं करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हर समय पे कभी ना कभी कोई ना कोई सेक्टर मूव करता है। कभी आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कभी रियल इस्टेट अच्छा परफॉर्म करता है। बट बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा मार्केट क्रैश हुआ, टोटल सारे सेक्टर गिर गए, ये बहुत कम होता है। बट एक स्पेसिफिक न्यूज़ आने से एक सेक्टर पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। अगर हमने सिर्फ एक सेक्टर में पूरा पैसा लगा रखा है और वही सेक्टर पूरा गिर गया, तो हम तो टोटली लॉस में आ जाएंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि एक सेक्टर में हमने पैसा लगा रखा, अगर वो माइनस में भी जा रहा है बट दूसरा सेक्टर उस समय पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल हम नेगेटिव में भी नहीं गए, लॉस भी मिनिमाइज है। जो सेक्टर हमको अभी प्रॉफिट देके जा रहा है वो सेक्टर हमने बुक कर लिया, जिस सेक्टर में लॉस में उसमें हमने लॉस और शेयर्स ले लिए या थोड़ा समय और पेशेंस रखा, जब वो प्रॉफिट में आया तब हमने उसको निकाल दिया। तो इसीलिए आपको कभी भी एक सेक्टर पर पूरा पैसा नहीं लगाना है। ये चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो सबसे पहले यही गलती करता है कि एक सेक्टर पर पूरा पैसा लगा के बैठ जाता है, फिर उसके बाद में उसको हैवी लॉसेस दिखने लग जाते हैं। कभी भी अगर आप प्रॉफिटेबल और अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा लगाइए और पूरा पैसा मत लगाइए, एक्यूमुलेट करके रखिए, उस पैसे को बचा के रखिए, ताकि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ आप उस पैसे को यूज़ कर पाए
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आने वाले समय पे इसी तरह के आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।